और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान की तरफ से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की रूलिंग को मुस्तरद किए जाने के बाद आखिर क्या वजह है कि परवेज़ इलाही को पंजाब की वजारत आला से डी नोटिफाई नहीं किया जा रहा। यानी जो गवर्नर का ऑर्डर है स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, उसका जो पैराग्राफ 8 है वो बड़ा वाज़ेह है। उसमें गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान ने ये डिक्लेरेशन दे दी है कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। तो इतना वाज़ेह डिक्लेरेशन देने के बाद, ऑर्डर जारी होने के बाद, ये ताख़ीर की क्या वजह है कि परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की वजारत आला से डी नोटिफाई नहीं किया जा रहा? क्या पसे पर्दा कोई बारगेनिंग चल रही है? और अगर कोई निगोशिएशन हो रही हैं, कोई बारगेनिंग के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, तो क्या मुतालबा किया जा रहा है और क्या पेशकश की जा रही है? एक तो इस पर हम बात करेंगे। और पंजाब के मामले के ऊपर कल इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल में जाने से पहले कुछ और भी ख़बरें हैं जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, वफाकी हुकूमत से है। उन ख़बरों की जो डिटेल हैं वो सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो 20 अगस्त 2022 को चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद की खातून जज को जो एक मुबैना तौर पर धमकी दी गई, उस धमकी के बाद नाज़रीन इमरान खान को एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ौजदारी कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ा था। लेकिन वहाँ पे तो इमरान खान साहब ने माजरत कर ली थी, इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली थी और वो कंटेम्प्ट का जो मामला था उसे उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, जारी किया गया। इमरान खान को जो शोकाज नोटिस था उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, 20 अगस्त को जो इमरान खान साहब की तकरीर थी जिसमें खातून जज को धमकी दी गई थी, उस धमकी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ एक फ़ौजदारी मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो उस केस में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से इमरान खान के खिलाफ खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ चालान जो है वो मकामी अदालत में फ़ाइल कर दिया गया है, पेश कर दिया गया है। और यह चालान इमरान खान के खिलाफ अदालत में पेश होने के बाद मुतल्लिका अदालत के जो जज हैं, राना मुजाहिद रहीम उनका नाम है, उनकी जानिब से इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस जारी करके 19 जनवरी तक 18 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। यानी 19 जनवरी को इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी मुबैना बेटी है टेरियन, उनका केस चल रहा होगा। उससे एक दिन पहले ये जो फौजदारी मुकदमा है खातून जज को धमकी देने के हवाले से, उसका बाकायदा जो है वो ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है। अगली खबर नाज़रीन, मुस्तमिक नवाज़ के उन 18 अरकान असम्बली से मुतल्लिक है जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से कि वो 15 सेशन में, पंजाब असम्बली के 15 सेशन में शरीक नहीं हो पाएंगे। तो उन अरकान की जानिब से 2 रोज़ पहले भी लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था, वहाँ से एक हुक्म इम्तना मिला था लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तमिक नवाज़ के उन 18 अरकान को, जो 2 रुकनी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में। आज वो अरकान असम्बली अपने वकील के ज़रिए दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से अदालत से ये दरख्वास्त की गई, इस्तदा की गई कि हमें 20 दिसंबर के इजलास में शरीक होने की अदालत की जानिब से इजाज़त दी गई है। तो अब जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला है उस पर भी जो स्टे ऑर्डर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अदालत की जानिब से उस इजलास में शिरकत के लिए अगर अदम एतमाद के हवाले से कोई इजलास होता है और उसमें वोटिंग के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इजाज़त दे दी गई है। अगली खबर नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ के शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक है। इससे पिछले व्लॉग में हमने आज़म समाती साहब से मुतल्लिक एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी, जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने का तहरीरी फ़ैसला अदालत की जानिब से जारी किया गया था। शहबाज गिल के केस में नाज़रीन जो इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उस केस में नाज़रीन आज होना ये था कि शहबाज गिल और उनके साथ जो दूसरे शरीक मुलज़म हैं एयरवाई न्यूज़ के वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ साहब, इन दोनों अशखास पर जो है वो फ़र्द जुर्म का जो है वो इतलाक़ होना था, इन्हें फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई जानी थी। लेकिन नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी, यानी दोनों अशखास पर फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी, उन्हें चार्जशीट नहीं किया जा सका, उनकी इंडाइटमेंट ना हो सकी क्योंकि शहबाज गिल साहब ने आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी। और जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई उसे
अदालत की जानिब से डिस्कार्ड कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। और शहबाज गिल के वकील का अदालत से ये कहना था कि शहबाज गिल साहब अलील हैं तो उन्हें आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन प्रोसिक्यूटर की जानिब से शहबाज गिल की इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की गई और प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि शहबाज गिल का इस केस में जो रवैया है वह इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है और इस सारी अदालती कार्रवाई को एक मजाक जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। तो जज साहब की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कि डॉक्टर्स की जानिब से शहबाज गिल को कितने अरसे का आराम तजवीज़ किया गया है और क्या जब तक शहबाज गिल सेहतमंद नहीं हो जाते क्या इस केस की कार्रवाई को गैर मुइना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी इल्तवा में रखा जा सकता है। और जज साहब ने शहबाज गिल के वकील से कहा कि लाहौर में क्यों शहबाज गिल अपना इस्लामाबाद में इलाज क्यों नहीं करवाते और ज़मानत जब शहबाज गिल को मिली तब तो बड़े दुरुस्त थे, वो तंदुरुस्त थे और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी बड़ा शहबाज गिल साहब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई तो ना हो सके लेकिन अदालत की जानिब से शहबाज गिल के दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। यानी नाकाबिल ज़मानत नहीं, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं 6 जनवरी के लिए और शहबाज गिल को 2 लाख के मचलके भी जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। अब अगली खबर आने से पहले नाज़रीन एक मुख्तसर सी खबर वन नाइनर में आपके साथ शेयर कर लेते हैं। खबर नाज़रीन यह है कि जो पंजाब के नए IG हैं आमिर जुल्फ़कार ख़ान, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का यानी IG पंजाब का चार्ज संभाल लिया है। और अगली जो नाज़रीन खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ है। आज नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर के सामने या कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होना था अपने इस्तीफ़ों के हवाले से, लेकिन रात क्या जो है वो शिबली फराज साहब का एक स्टेटमेंट आया कि उनके अरकान जो है वो इस्तीफ़ों की तस्दीक के सिलसिले में अब कोई जो फैसला हुआ था कौमी असम्बली जाने का उस पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आज जो स्पीकर नेशनल असम्बली है राजा परवेज़ अशरफ, उनकी जानिब से नाज़रीन जो ख़त लिखा गया था वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, उस ख़त का नाज़रीन जवाब दे दिया गया है। और जवाब में स्पीकर साहब ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से कहा है कि इससे पहले भी जो इस्तीफ़े आपकी तरफ से दिए गए थे उनकी तस्दीक का एक प्रोसेस जो है वो 6 से 10 जून तक आपके अरकान को तारीखें दी गई थी कि आपने फ़लाँ दिन को आना है, अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करानी है। लेकिन 30 मई को जारी किए गए उस लेटर के मुताबिक जिसमें शेड्यूल दिया गया था कि 6 जून से 10 जून तक PTI के अरकान जो है वो स्पीकर चैम्बर में पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवा सकते हैं, लेकिन इस मौके से आपके अरकान ने इस्तिफ़ादा नहीं किया। तो स्पीकर साहब ने जो ख़त लिखा है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा है कि अगर आप इस्तीफ़ों की तस्दीक कराना चाहते हैं तो फ़र्दन आ जाएँ और आके PTI के अरकान अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवा सकते हैं, लेकिन इकट्ठे आएंगे तो किसी का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इस मामले जो प्राइवेसी है जो स्पीकर साहब के ऊपर एक आइनी और कानूनी तकाज़ा है, उनके मनसब का तकाज़ा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि जो इस्तीफ़ों की तस्दीक है उस हवाले से सेटिस्फेक्शन जो है वो स्पीकर की ज़रूरी है। तो लिहाजा फ़र्दन करके अगर सारे आते हैं तो इस्तीफ़ों का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जा सकता है। अगली खबर नाज़रीन आमिर लियाकत साहब से मुतल्लिक़ है। उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह जिन्हें FIA ने गिरफ़्तार कर लिया था, आज नाज़रीन दानिया शाह ने जो ग़ालिबन कल अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो अदालत में दायर की थी, उस दरख्वास्त के ऊपर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर कराची की मकामी अदालत ने महफूज कर लिया है, जो कल 23 दिसंबर को जो है वो अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन पंजाब के सूरत हाल के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद में कल किस किस्म का इजलास होने जा रहा है। नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का पंजाब की सूरत हाल पर रब्ता हुआ है और पंजाब की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस पर तबादला ख्याल किया गया, मुशावरत की गई है और कहा जा रहा है कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में या इस टेलीफोन गुफ्तगू के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि वफाकी काबीना का कल जुमे के रोज़ इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत होगी, उस पर डिस्कशन की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है, ज़राए से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि वफाकी काबीना के इस इजलास में जो पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मामला है उसको भी जो है वो ज़ेरे गौर जो है वो उसे भी लाए जाने का इम्कान मौजूद है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई थी कि इजलास नहीं बुलाया जा सकता एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला के लिए, तो उस पर जो रात गए गवर्नर पंजाब मियां बलीग रहमान साहब ने अपनी ऑर्डर जारी किया था, एक डिक्लेरेशन जारी किया था
कि क्यों जो स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग है वो आइन और कानून से और जो अपने रूल्स हैं पंजाब असम्बली के उनसे मुतसादम हैं। तो उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पैराग्राफ 8 है गवर्नर साहब के ऑर्डर का, उसमें तो ये कह दिया है गवर्नर मियाँ बलीगौर रहमान ने कि जो एतमाद का वोट नहीं लिया गया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रूल जो है पंजाब असम्बली का जो 22 और सब क्लास उसका 7 है उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करना पड़ेंगे। और कॉन्सिक्वेंस उसमें उस रूल को अगर पढ़ा जाए, उसके सब क्लास 7 को देखा जाए तो उसमें यही कहा गया कि अगर वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो यही समझा जाएगा कि वो असम्बली का जो एतमाद है वो खो बैठे हैं। तो उसके बाद तो रस्मी कार्रवाई होना थी, लेकिन कल के इस डेवलपमेंट के बाद ना तो गवर्नर साहब ने कोई बाज़ाब्ता तौर पे डी नोटिफाई करने के हवाले से कोई अहकाम जारी किए हैं और गुम गो की सूरत हाल उसी तरह बदस्तूर जारी है। तो आज इस मामले के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब का रब्ता हुआ है और इसमें भी इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया गया है, इस पर तबादला ख्याल किया गया है। और जो ख़बरें सामने आई हैं नाज़रीन, उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब से कह दिया है कि फ़िलहाल जो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला है इसको जो है फ़िलहाल जो है वो आगे ना बढ़ाया जाए, यानी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने से वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को रोक दिया है। और इस मामले पे जो ख़बरें सामने आई हैं ज़राए से, उसमें यह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने गवर्नर से ये कहा है कि आप इस मामले पे मज़ीद मशावरत कर लें। और जो कानूनी माहिरीन की जानिब से गवर्नर साहब को ब्रीफ़ किया गया है, ब्रीफिंग दी गई, उसमें यह कहा गया है कि चूँकि वज़ीर आला की जानिब से जो एतमाद का वोट लेना है उससे इनकार नहीं किया गया और इजलास जो नहीं बुलाया गया वो स्पीकर की जानिब से नहीं बुलाया गया, तो अगर इस मामले पे आप फ़ौरी तौर पे कोई एक्शन लेके उन्हें डी नोटिफाई करते हैं तो ये मामला अदालतों में जा सकता है। अदालतों में जाएगा तो परवेज़ इलाही को वहाँ से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन नाज़रीन बहुत से ज़राए ये बता रहे हैं कि ये कि चहमगोरियाँ ये हो रही हैं, सरगोशियाँ ये सामने आ रही हैं जो लाहौर में मीटिंग्स हो रही हैं और उन मीटिंग्स की जो बाज़ गश्त इस्लामाबाद तक पहुँच रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बारगेनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और बारगेनिंग ये हो रही है कि वज़ीर आला के ओहदे का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, यानी हुकूमत की तरफ से PDM की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आप जिस सीट पे पहले थे उस सीट पे दोबारा आ जाएं, तो ये हमारे लिए भी काबिल कबूल होगा और परवेज़ इलाही के लिए भी काबिल कबूल हो सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो बारगेनिंग कर रहे हैं उसमें उनका जो मुतालबा है वो यही है कि उन्हें उसी सीट के ऊपर रहने दिया जाए और वो उसी सीट पर रहते हुए ऐवान से एतमाद का वोट ले लेंगे। और एतमाद का वोट ज़ाहिर सी बात है कि अगर बारगेन करके आते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, तो फिर एतमाद का वोट देने वाले भी इनके अपने अरकान होंगे, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और काफ लीग के अपने, और बाकी जो आज़ाद अरकान हैं वो फिर परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दे देंगे। लेकिन ये चहमगोइयों की हद तक है, ये सरगोशियों की हद तक है, ये जो चीज़ें चल रही हैं इसकी किसी सोर्स से कन्फर्मेशन नहीं हो रही। हालांकि मैंने ये वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले गवर्नर हाउस के एक बड़ी अहम शख्स के साथ मैंने रब्ता किया, उसने जो मुझे सेंस दिया वो यही सेंस उसने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी एक परसेप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। बेशक मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूँ कि चीज़ें चल रही हैं, निगोसिएशन हो रही हैं, डी नोटिफाई इसलिए नहीं किया जा रहा कि टाइम दिया जा रहा है कि या तो रिज़ाइन कर जाएँ या फिर निगोसिएशन चल रही हैं वो किसी करवट बैठ जाएँ, तो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं कन्फर्म आपको अभी कुछ भी जो है वो चीज़ आपको कन्फर्म नहीं कर सकता। तो नाज़रीन इस व्लॉग तक तो हमारा यही सब कुछ जो आपके साथ हमने डिस्कस किया, आपकी खिदमत में पेश किया, लेकिन फर्दर कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।